पुराने नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए नहम्याह ने उपवास के साथ प्रार्थना की। उसकी हार्दिक अभिलाषा थी कि वह यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाए और परमेश्वर ने नहम्याह की उपवास प्रार्थना को सुना, जिससे निर्माण कार्य पूर्ण हो सका। एस्तर रानी के दिनों में जब यहूदियों के ऊपर भारी संकट आ पड़ा, तब तक मोर्दकै और यहूदियों ने प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें विजयी बनाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को फिर से आज के इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और प्रियो, आज का जो वचन हम लेकर आए हैं उपवास के बारे में। हम उपवास तो रखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह, हम कैसे उपवास रखें कि हमारा पिता जो है हमसे प्रसन्न होए। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हमें उपवास किस प्रकार करना है और हमारी उपवास कैसा होना चाहिए कि हमारा जो पिता, स्वर्गीय पिता है, वो प्रसन्न हो। परमेश्वर आपके उपवास से प्रसन्न हो, आनंदित हो। तो हम आज इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है। तो आइए, आप यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से सारी बातें आती रहती हैं कि हम उपवास तो करते हैं, लेकिन हमारा प्रतिफल नहीं मिलता है। क्यों हमारा प्रतिफल रुक जाता है? परमेश्वर क्यों हमारे उपवास के साथ प्रार्थना को नहीं सुनता है? आज के हम वचन के द्वारा सीखेंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यशायाह 58 का 6 का 7 पद में लिखा है, 6 और 7 पद में, कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि धृष्टता की बेड़ियों तोड़ी जाए, जुए के बंधन काटे जाए, सताए हुए स्वतंत्र किए जाएं और प्रत्येक जुआ तोड़ डाला जाए। क्या वह यह नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों में बांटो और कंगालों को घरों में ले आओ, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाओ और अपने अपने जाति भाइयों से न छिपाओ। आमीन। हमें परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है कि हमारा परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है। क्या हमें उपवास करते हैं, क्या हम परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है? लेकिन हमें उपवास का मतलब जानना है। हम उपवास रखते हैं और उपवास हमारा सफल किस प्रकार होगा, जो परमेश्वर हमारे उपवास का प्रतिफल दे, उस परिश्रम का फल दे। क्योंकि उपवास का तात्पर्य यही है कि बिना भोजन खाए रहना, जिसे निराहार कहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह जंगल में बिना भोजन खाए 40 दिन और 40 रात रहे, वह शारीरिक उपवास के साथ साथ आत्मिक भोजन से, अर्थात प्रार्थना से, वचन पवित्रता से परिपूर्ण होते रहे। क्योंकि हमसे ऐसा ही उपवास चाहते हैं कि हम सांसारिक भोजन से अपने आप को संयमित रखें और अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से भरते रहें। परमेश्वर आपसे जब प्रसन्न होगा, जब आप परमेश्वर के वचनों से और प्रार्थना में लगे रहेंगे। परमेश्वर तब आपसे प्रसन्न होगा और आपकी प्रार्थना और आपका उपवास क्या होगा, सफल होगा। और कहता है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि भूखों को क्या करना, भोजन खिलाना और नंगों को वस्त्र पहनाना और कंगालों को अपने घरों में ले आना। यदि कोई भी व्यक्ति गरीबी में है, अनाथ है, विधवा है, बेसहारा है, यदि आप उसको क्या करते हैं, सुधि लेते हैं, उसकी देख रेख करते हैं उस उपवास के साथ साथ, तो परमेश्वर आपको उपवास का प्रतिफल देता है। क्योंकि यदि हम निराहार रहना चाहते हैं तो पहले अपने पापी जीवन को प्रभु यीशु को अर्पित करें। जब भी उपवास करें तो पहले अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें, अपने पापों को मान लें। क्योंकि मन के शुद्धिकरण ना होने से हमारा उपवास व्यर्थ हो जाएगा।
जब तक हम यीशु के लहू द्वारा शुद्ध नहीं हो जाते, हम मसीही लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए और आत्मिक निकटता प्राप्त करने के लिए मसीही सेवा को आगे बढ़ाने के लिए उपवास के साथ प्रार्थना में अपना व्यतीत जीवन करना चाहिए। अपना जीवन क्या करना चाहिए? व्यतीत करना चाहिए। वे अपने मन और मस्तिष्क को सांसारिक बातों से शुद्ध रखें। हमें क्या करना है? हमें अपने मस्तिष्क को संसार के हर एक अशुद्ध चीजों से क्या करना है? हमें बचना है। और हमें क्या करना है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना चाहिए, उसे गुप्त बात जानना चाहिए, क्योंकि जब हम गुप्त में करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और इसी गुप्त बात से मनुष्य को आत्मिक शक्ति मिलती है, जिस सामर्थ्य से वह शैतान पर, सांसारिक लालच और पापों पर विजय प्राप्त कर सकता है। आप परमेश्वर से यदि गुप्त में कहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर होती है, परमेश्वर की आत्मिक शक्ति आपके ऊपर होती है और परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, और उपवास हम बता देते हैं, उपवास रहते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। 4 बातें हैं और आप इस 4 बातों को अपने हृदय में जरूर रखें जब भी आप उपवास करें। तो पहला है, उपवास के लिए पापों का अंगीकार करना, अर्थात पश्चाताप आवश्यक है। पहले अपने आप को पश्चाताप करें, यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लें जब भी उपवास करें तब, और अपने को दीन और नम्र बनाना, घमंडी दिखावटी होकर उपवास नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आनंद शांति भर देता है। उपवास के माध्यम से वही आनंद शांति हमारे मुंह में चमकना चाहिए। भूखों को रोटी खिलाना, अनाथों को, विधवाओं को सुधी लोग लेकर उनके प्रति दयावंत होना ही सच्चे उपवास के बराबर है। यदि आपने उपवास रखा है तो यदि आपने उपवास रखा है तो एक दूसरे के मदद और आपके चेहरे पर क्या होना, चमक होना चाहिए, परमेश्वर की ज्योति चमकना चाहिए, तब आपका उपवास सफल होगा और परमेश्वर आपके उस उपवास का क्या करेगा, प्रतिफल देगा, आपको आनंद करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, वचन को यहीं विराम करेंगे और हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देंगे। और आइए हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे इस रात्रि के बेले के लिए। परमेश्वर आपको हर मुसीबत से, हर खतरे से बचाए। धन्यवाद 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 ओ सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से प्रभु इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच में खुदा, आज अगर तू ना होता तो प्रभु जी हम कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते, लेकिन प्रभु तूने हमें पल पल बचाया है। खुदा हम धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना में जुड़े हुए, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, जो प्रभु सच में प्रभु तू हमारा जो प्रसन्न होने वाला खुदा है, हम तेरे प्रभु जी बताए हुए वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं प्रभु, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में कार्य करके प्रभु तुझसे अलग, तुझसे दूर कर देता है। लेकिन हम चाहते प्रभु, हम प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी इस समय तेरे प्रार्थना में जुड़े, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, हम चाहते हैं प्रभु उनके जीवन में खुदा आज का जो वचन है प्रभु, जो भी उपवास है, जो भी तुझसे प्रार्थना करे प्रभु जी, तो तेरी वो निगाहें करने पाए प्रभु जी, और उनके सारे पापों पश्चाताप को प्रभु जी ओ पिता तू क्षमा करना, पापों गलतियों को प्रभु, गुनाहों को, ताकि वो तेरे नाम में प्रभु जी चल सके प्रभु जी, वो तेरे अनुग्रह में चल सके। हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाइए खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, हर बीमारी से, हर रोग से प्रभु जी अपने सत्य का मार्ग दिखाना प्रभु, ताकि सच्चाई के साथ तुझमें विश्वास के प्रभु जी वो दृढ़ करके चलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु उनका विश्वास कभी प्रभु टूटने न पाए खुदा, उनके जीवन में तू अद्भुत काम कीजिएगा प्रभु जी। हर बीमारी से, हर रोग से प्रभु, हर मुसीबत से प्रभु जी और भरमाने वाली आत्मा से बचाना खुदा। इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में चाहते प्रभु, हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर हम लोग फिर से तुझको धन्यवाद कर सके, प्रार्थना कर सके प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहते प्रभु जी, हर एक को प्रभु अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्रता के साथ उसमें जीवन को बिता सके खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में थे प्रभु जी, अपने जीवन को सिर्फ आत्मा को लहू के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।